Dear students, Assalamu alaikum. I am Asif Mahmood. I will teach you physics. We have studied 9 chapters in 9th class. Now we will start from 10th chapter. Please open your books at page 2. Our first topic is simple harmonic motion. हमारा पहला टॉपिक है सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन एक ऑसिलेटरी मोशन है या एक वाइब्रेटरी मोशन है। तो आप वाइब्रेटरी मोशन के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं कि टू एंड फ्रो मोशन ऑफ ए बॉडी अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन, यानी किसी बॉडी की एक मरकज़ी मुकाम के इर्द गिर्द हरकत जो है वो वाइब्रेटरी मोशन कहलाता है, और वाइब्रेटरी मोशन को ओसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन की शुरू में जो एग्जांपल्स दी गई हैं इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन हम पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे पेज नंबर 5 पे। तो आप पेज नंबर 5 देखिए, ब्लू कलर में जो बॉक्स दिया हुआ है इसमें सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन दी गई है। सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स व्हेन द नेट फोर्स is directly proportional to the displacement from the mean position and is always directed towards the mean position। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन होती है, वाक़ई होती है जब नेट फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के। तो यहाँ हम नेट फोर्स की जगह एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं कि एक्सेलरेशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, यानी मरकज़ी सतह से जितना ज़्यादा फासला होगा यानी जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि एक मिकदार के बढ़ने से दूसरी मिकदार भी बढ़ जाए या एक मिकदार के कम होने से दूसरी मिकदार भी कम हो जाए। तो यानी जितना डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा एक्सेलरेशन उतना ज़्यादा होगा, और जितना डिस्प्लेसमेंट कम होगा एक्सेलरेशन भी उतना कम होगा। एंड इज़ ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। तो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन है। कल हम इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी जो एग्जांपल्स दी गई हैं, मैस मोशन ऑफ मैस अटैच टू अ स्प्रिंग, और इसके अलावा भी एग्जांपल्स हैं। तो कल का होमवर्क आपका यही है कि आपने ये डेफिनेशन याद भी करनी है और अपनी नोटबुक पे लिखनी भी है। इसके बारे में हम मज़ीद जब ये एग्जांपल्स पढ़ लेंगे तो फिर इसको एक बार डिस्कस करेंगे, और फिर इसके हमने फ़ीचर्स जो हैं इम्पॉर्टेंट फ़ीचर्स वो भी डिस्कस करने हैं। तो आज चूँकि स्टार्ट है इसके लिए इतना ही काफ़ी है। इंशाअल्लाह कल फिर हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।